नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 7 और मैं हूं आपके साथ आलोक गौड़। उत्तर प्रदेश में शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर कुछ ही दिनों में उमड़ने लगेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि कांवड़ मार्ग पर कोई भी शराब और मीट की दुकान नहीं लगेगी। सीएम के रिएक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। वहीं मेरठ की अगर बात करें तो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को अस्थायी तौर पर हटाने का आदेश दे दिया है और मीट की दुकानों को कांवड़ यात्रा तक बंद कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद मेरठ में शराब की दुकानों को ढकने का काम शुरू हो गया है और मीट की दुकानों पर भी त्रिपाल लगा दिया गया है। आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं, अगले कुछ दिन में बम बम बोले के जयकारों के साथ शिव भक्त अपने कांधे पर कांवड़ लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। इस रास्ते पर केवल भगवा ही भगवा नजर आएगा, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा और इसी पर्व पर कांवड़िए भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। कोरोना के चलते 2 साल बाद कांवड़ यात्रा की अनुमति मिलने के बाद शिव भक्तों में और भी ज्यादा उत्साह नजर आएगा। प्रशासन का अनुमान है कि पहले से ज्यादा संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर आएंगे। ऐसे में तैयारियां पूरी पुख्ता होनी चाहिए। हिंदू धर्म में सावन के महीने को महादेव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन माह में देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन से सभी कष्टों को हर लेते हैं। सावन का महीना शुरू होते ही जगह जगह शिवालय शिव के जयकारों से गूंजायमान हो उठे हैं। आज झांसी में सावन के उपलक्ष्य में शिव बारात निकाली गई, जो कि शहर से प्रारंभ होकर मिनरवा चौराहा होते हुए सैयर गेट पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इस अवसर पर सभी हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने शिव बारात का माल्यार्पण कर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। वहीं मेरठ के सरदना खिरवा जलालपुर मार्ग अभी बनकर तैयार ही नहीं हुआ था कि हल्की बारिश में ही करीब 17 करोड़ की लागत से बनी सड़क रात में अचानक धंस गई। बताया जा रहा है कि सड़क उस समय धंस गई जब एक ट्रक उधर से गुजर रहा था। सड़क का पूरा हिस्सा जमीन में नीचे बैठ गया और वहां बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसके बाद मार्ग पर संपर्क टूटने से आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। कुछ ही महीनों पहले करोड़ों की लागत से हुए निर्माण के बाद सड़क का इस तरह से जमींदोज होना इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने आनन फानन में मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिया है। हाँ जी, हमारे गांव के पास एक सड़क धंस गई है और कारण मेरा नाम सलीम है। कहाँ का रहने वाले आप? यहीं का रहने वाला हूँ, खिरवानोबाद का ही। और कारण सड़क धंस गई है। सड़क धंसने का कारण इस रजवाए की साफ सफाई ना होने का कारण है। पानी ऊपर देखो, इसमें इसका पोज ले आप, एक जो पटरी पे भी पानी है। भाई कोई मानना जा रहा है? हाँ जी। वहीं खबर देवरिया से है, जहां गुरुवार को लार नगर के फतेह नगर वार्ड में आपसी विवाद में एक बहन ने अपनी बड़ी बहन की चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। बता दें कि इलाके के रहने वाले इम्तियाज के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। दरअसल गुरुवार की सुबह छोटी बेटी सीमा और बड़ी बेटी नीलोफर में करीब किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इससे नाराज सीमा ने सब्जी काटने वाले चाकू से नीलोफर पर कई वार कर दिए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक नवीन सिंह ने बताया कि आरोपी कुछ मंदबुद्धि लग रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये देवरिया जनपद में लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लार कस्बे का मामला है, जिसमें एक 45 वर्षीय महिला को अपने स्वयं के ही घर में उसकी सगी बहन द्वारा चाकू से मारकर घायल किया गया। बाद में इस महिला की मृत्यु हो गई। संबंध में लार थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उधर झांसी के मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्टाफ नर्स के साथ प्रसव के लिए आई महिला के तीमारदारों ने जमकर मारपीट कर दी तथा जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकले हैं। वहीं इस घटना से सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों में रोष देखने को मिला है, जिसके बाद पीड़ित स्टाफ नर्स ने मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात संगीता यादव रात में ड्यूटी पर तैनात थी। तभी लगभग 2 बजे मऊरानीपुर के कटरा के रहने वाले रोहित अपनी पत्नी नेहा को प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था, जिसकी डिलीवरी सुबह लगभग 3:30 बजे हो चुकी थी। डिलीवरी के बाद मरीज का पीपीएच हुआ तो उसे झांसी जेल ले जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद महिला के साथ आए एक तीमारदार द्वारा गाली गलौज करते हुए कहा गया कि अस्पताल किस लिए है और हम झांसी नहीं जाएंगे। इसी बात से गुस्साए परिजन लेबर रूम के अंदर घुस आए और स्टाफ नर्स के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और उसे घसीटते हुए लेबर रूम से बाहर ले गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद अन्य स्टाफ द्वारा शोर मचाने पर लोग एकत्रित हुए। इस दौरान उक्त दबंग अपने मरीज को लेकर वहां से भाग निकले। घटना की सूचना स्टाफ नर्स द्वारा चिकित्सा अधीक्षक मऊरानीपुर को दे दी गई है, जिसके बाद प्रार्थना पत्र मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? संगीता यादव। थोड़ा तेज बोलो। संगीता यादव। कहाँ की आशा है आप? आशा नहीं, मैं स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, स्टाफ नर्स हैं। हाँ। क्या घटना हो गई आपके साथ? सर सुबह मतलब हम ड्यूटी कर रहे थे नाइट ड्यूटी में, तो कटरा के 3-4 लड़का आके उनका प्रसव हम ही ने करवाया रात में। सुबह टाइम उसको ब्लीडिंग हो गई के बाद हमने से मतलब रेफर बना दिया। रेफर बनाने के बाद वो कह रहा कि मतलब के झांसी नहीं ले जाएंगे, मना करने लगे। मतलब 5-6 लोग थे, लड़के ही लड़के। तो हमने इतने के इतने गाली गलौज उल्टी सीधी गंदी गंदी गाली दे रहे थे। गंदी गंदी गाली देने के बाद हमने कहा भैया गंदी गंदी गाली नहीं दो। बोले यादव है तो तेरी ऐसी वैसी दुनियादारी की, बुला अपने खसम को। इतनी गंदी गंदी गाली कि हम बता नहीं सकते। इतने में जो अंदर डिलीवरी वार्ड में घुस के और जैसे ही हम अंदर भागे अपने आप को बचाते ही हाथ खींच के सब लोगों ने हमें खींच के मारा, अपनी तरफ को खींचने लगे और हमारे गले का मंगलसूत्र ले गए। सर मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि हम बता नहीं सकते। ऑन ड्यूटी मुझे इतना मारा। अंदर डिलीवरियाँ 3 पलंगों पे डिलीवरियाँ लेटी थी, और तीनों के लेटने के बाद भी जो अंदर सबरे के सबरे घुसे और घुसने के बाद हमें मारा। कहाँ चोटें आई आपको? हाथ में है, सर में है। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि वो लोग कड़ी से कड़ी सजा मिले बस। वहीं मेरठ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। मिली जानकारी के अनुसार दोनों शादीशुदा थे और दोनों के 5-5 बच्चे हैं। पूरा मामला मेरठ के परिक्षतगढ़ थाना क्षेत्र के गांव दुर्वेशपुर का है, जहां एक व्यक्ति ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर खुद को गोली मार ली। महिला आज सुबह 6:30 बजे, आपको बता दें, गांव में गोबर डालने गई थी। तभी गांव के किरणपाल ने महिला को गोली मारी, जिससे वो बचकर भाग निकली। लेकिन किरणपाल ने फिर आगे जाकर महिला को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं किरणपाल ने भी खुद को भी गोली मारी, उसके बाद मौत को गले लगा लिया। दोनों के शव एक दूसरे के पास पड़े हुए थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों की माने तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब महिला किरणपाल से पीछा छुड़ाना चाहती थी, जिसके विरोध में किरणपाल ने मिथिलेश को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के ग्राम दुर्वेशपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम किरणपाल है, उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास होगी, उसके द्वारा अपनी पड़ोस के ही सजातीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई पहले। उसके बाद उसने उसी घटनास्थल पे ही खुद को भी गोली मार ली, सुसाइड कर लिया उसने। दोनों शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चे भिजवा दिया गया है। और इस पूरे प्रकरण में प्रथम दृष्टया बात यह निकल कर आ रही है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी सालों से बातचीत थी और प्रेम प्रसंग के चलते ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सर, क्या गांव में किसी तरह का कोई तनाव है? बिल्कुल नहीं, कोई तनाव नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो संबंधित थाने का पुलिस फोर्स है वो मौके पर मौजूद है। तनाव कोई भी नहीं है। तो सर अभी इसमें कोई किसी तरह की कंप्लेंट भी आई है? जी नहीं, अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है।
धान की फसल की बुआई इन दिनों जारी है, लेकिन किसानों को सिंचाई और फसल बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण किसानों की हजारों बीघा फसल की बुआई अधर में है। वहीं अब फसल बुआई का समय भी खत्म हो रहा है और नहरों में पानी नहीं है। बीते 15 दिनों से बारिश नहीं होने से समस्याएं और बढ़ रही हैं। मुख्यालय से जुड़े अल्पिका नहर में पानी नहीं आने से दर्जनों गांवों में किसान पानी की समस्या को लेकर काफ़ी दुखी हैं और फसलों की हो रही बर्बादी से काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में जिले के डीएम संजीव रंजन का कहना है कि बीते 15 दिनों से बारिश नहीं हुई, जिसमें पानी की मांग काफ़ी अधिक है। उन्होंने कहा है कि जिस अल्पिका नहर को लेकर शिकायत की गई है उसकी जांच करवाकर देखते हैं कि किस तरह से पानी वहां तक पहुंचाया जा सकता है। कारण है पहले तो बारिश नहीं हो रहा है, उसके बाद जो है नहर विभाग सरकार बनवाए है, सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पानी नहर में नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए फसल सूख रहा है। शिकायत इसकी आप लोगों ने की थी? हाँ, शिकायत भाई एसडीएम के लगे जौन भाई क्यों ताके नहीं आयल यहाँ। फसल नहीं होती तो आप लोग क्या खाएं? अब का खाई, सब ऐसे मरी और भैया और का खाई के, जब सुखाई जाए तो का खाई के। सरकार चाहे मारे चाहे जियावे, अधिकारी तो पाले है जो बस सिंचाई पानी छोड़ता नहीं है नहरी में। एकदम खेती सूख रहा है, एकदम सुखा जात बा, ओकर 2-4 दिन के बाद हो जाए एकदम गायब हो जाए। क्या कारण? पानी नहीं दे तो नहरियों ने भी नहर विभाग नहीं दे तो बारिश नहीं हो तो ये कारण है। और कौन कारण? अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये देखिए बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लगभग 15 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो पानी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है। और बाणगंगा नहर के बारे में मैं बता दूं कि मेरी बात हुई थी यहाँ के एक्सचेंज से, तो जो फुल कैपेसिटी में है वो चल रही है। अब ये नौगढ़ अल्पिका को लेकर आपकी जो शिकायत है कि नौगढ़ अल्पिका तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो इसको मैं स्पेशली इसकी जांच करवा लेता हूँ। जांच करा कर देखता हूँ कि किस तरह से पानी जो है वहाँ तक पहुँचाई जा पाएगा। अदरवाइज किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बाणगंगा नहर जो फुल कैपेसिटी है उसमें पानी डिस्चार्ज हो सकते हैं वो डिस्चार्ज किया जाएगा है। बुलंदशहर प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं पहली बार कांवड़ यात्रा में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर ही सीसीटीवी से कांवड़ यात्रा की पूरी गतिविधियां देख सकेंगे। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और निगरानी में 86 आधुनिक सीसीटीवी और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। 28 लाख रुपए की लागत से कांवड़ मार्गों पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बुलंदशहर के भूड़ चौराया, काली नदी रोड, सियाना अड्डा, तिराया, काला आम चौराया आदि इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। देखिए, ऐसा कांवड़ यात्रा को सफल संपन्न कराने के लिए हम लोग जो परंपरागत चीज़ें थी उसके अलावा तकनीकी रूप से जो चीज़ें की जा सकती हैं उसको भी कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं और इसके अलावा ड्रोन का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसके तहत हम लोगों ने जो हमारा रूट है, रूट को डाइवर्जन के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, जैसा कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसमें हम लोगों ने जो हमारी 100-112 की गाड़ियाँ हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हों चाहे 4 व्हीलर्स हों, इनको भी हम लोगों ने फिर से उनको स्थापित किया है ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनकी निगरानी की जा सके। जैसे हमारे जो मेन रोड उसमें हैं, उन रोडों के लिए हम लोगों ने कई पार्टों में विभाजित कर दिया है और उनकी लगातार निगरानी, जो हमारी 100 टायर की गाड़ियाँ, 112 की गाड़ियाँ हमारी हैं, वो लगातार उसकी निगरानी में रहेंगी और सतत मूवमेंट में रहेंगी। अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां एक बाइक सवार युवक बेसुध हालत में एक युवती को सड़क किनारे छोड़कर भाग गया था। स्थानीय लोग युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि पहले युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में खबर वायरल हुई तो परिजनों ने उसकी शिनाख्त कर ली। युवती के हाथ में एक युवक का मेहंदी से नाम भी लिखा था, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं युवती के पिता ने उसके सास, ससुर एवं पति के खिलाफ हत्या करने की तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के दीवर कोतवाली चौकी के पास
एक बाइक सवार युवक एक युवती को छोड़कर चला गया था। ग्रामीणों की मदद से युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी मौत हो गई। देखिए, कल थाना करारी क्षेत्र में एक महिला जो दीवर कोतारी जो थाना मंजनपुर की चौकी है यहाँ के आसपास में एक युवती को एक मोटरसाइकिल सवार युवक छोड़ के चला गया था। ग्रामीणों की मदद से उसको एम्बुलेंस के माध्यम से मंजनपुर के जो जिला चिकित्सालय यहाँ पे भेजा गया था, जहाँ पे कि उसको डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था और इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच के और उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया और जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे और तमाम लोगों से जानकारी करने के बाद में जानकारी मिली कि जो महिला है इसका नाम खुशनुमा है और ये नयागंज करारी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और ये भी जानकारी मिली कि किसी व्यक्ति के साथ में इनका कुछ अफेयर वाला कुछ मामला चल रहा था और इसी में ये जो घटना है ये वही व्यक्ति इनको छोड़ के जाने की सूचनाएं मिल रही है। अभी परिजनों के द्वारा इसको जो लड़की है इसकी पहचान कर लिया गया है। बहरहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया 7। नमस्कार।